क्योंकि आप जैसे प्रधानमंत्री को हिंदू और मुसलमान के अलावा कुछ सूझता नहीं है। आप जैसे प्रधानमंत्री को नफरत के अलावा कुछ सूझता नहीं है। आप जैसे प्रधानमंत्री को नहीं सूझता कि इस देश को सही दिशा में कैसे ले जाया जा सकता है। आप समझते हैं कि इस देश के सारे हिंदू मुसलमानों के खिलाफ खड़े हो जाएं। आप जैसे नेता सोचते हैं कि इस देश की मस्जिदों को खत्म कर दिया जाना चाहिए। आप जैसे नेता सोचते हैं कि मदरसों और मंदिरों के नाम पर लड़ाई होती रहनी चाहिए। और आप जैसे लोग मौज करते फिरेंगे और तड़पते रहेंगे बेटियों के बाप हवाई अड्डों पर, रेलवे स्टेशनों पर, बस अड्डों पर, स्कूलों में, अस्पतालों में। प्लीज एक सैनिटरी नैपकिन दे दो, मेरी बेटी खून से लथपथ पड़ी है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू द रिएक्शन वेब। आज हम जानने वाले हैं, रिएक्ट देने वाले हैं कि भारत में एयरपोर्ट जो है उनकी क्या स्थिति हो चुकी है, इस वक्त क्या दशा हो गई है, उसको हम देखेंगे, जानेंगे। ये चीख सुनी आपने? नहीं सुनी तो अपने कान को ठीक से खोलिए और फिर से सुनिए जरा ध्यान से। इस चीख के बाद मेरे दिमाग में केवल एक बात आती है कि भारत के प्रधानमंत्री को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। वो नारे उछालते फिरते हैं कि हम भारत को एक विकसित देश बनाने जा रहे हैं। कब? 2047 में, आज से 22 साल बाद, जब वो जीवित नहीं होंगे। और अभी की हालत यह है कि एक बच्ची का बाप, वो बच्ची जो खून से लथपथ पड़ी हुई थी, भारत के एक हवाई अड्डे पर उसका पिता यहां से वहां दौड़ लगा रहा था कि मेरे बच्ची के लिए एक सैनिटरी नैपकिन दे दो, क्योंकि वो खून से लथपथ है, उसके कपड़े खून से गीले होते जा रहे हैं। और नरेंद्र मोदी के इस न्यू इंडिया के पास उस बच्ची को देने के लिए एक सैनिटरी नैपकिन नहीं था। चुल्लू भर पानी में आप डूब क्यों नहीं जाते? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सुनिए। मेरा बेटी का ब्लड आ रहा है, नीचे से ब्लड आ रहा है, चाहिए दे दो। क्यों नहीं कर सकता? क्यों नहीं कर सकता? क्यों नहीं कर सकता? इंडिगो की कर्मचारी ने साफ मना कर दिया उस बेटी के बाप को कि हमारे पास सैनिटरी नैपकिन नहीं है, हम आपको मुहैया नहीं करा सकते। यह देश मल्टी ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी होकर करेगा क्या जब इस देश के पास अपनी बेटियों को देने के लिए एक सैनिटरी नैपकिन नहीं है, अच्छे स्कूल नहीं है, अच्छे कॉलेज नहीं है, अच्छे अस्पताल नहीं है। और देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में खड़े होकर झूठ बोलती है लग रहा है कि भारत की आर्थिक स्थिति अच्छी है। भारत का व्यापार मंत्री भारत की जनता से झूठ बोलता है कि भारत की आर्थिक स्थिति अच्छी है। भारत के नागरिक विमानन मंत्री को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि भारत के हवाई अड्डे नर्क में तब्दील हो चुके हैं। ड्रामा करने के लिए जगह बहुत होती है, जिसको करना ही करते रहें। यहाँ ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए। शर्म आती है नरेंद्र मोदी जी, आप पर शर्म आती है। और शर्म आती है इस देश की हर एक बेटी को, आप जैसे प्रधानमंत्री पर, जिसके पास देश के हवाई अड्डे पर अपनी बच्चियों को देने के लिए एक सैनिटरी नैपकिन नहीं है। माफ कीजिएगा, आज मैंने आपको नमस्कार नहीं किया क्योंकि इसका वक्त नहीं है। और एक नागरिक के तौर पर मैं शर्मिंदा महसूस कर रहा हूं कि एक निर्लज्ज प्रधानमंत्री भारत की गद्दी पर बैठा हुआ है। इतना निर्लज्ज जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि भारत के हवाई अड्डे इस समय किस हाल में। मैं रेल के मुसाफिरों की तो बात ही नहीं कर रहा, क्योंकि भारत की सरकार को लगता है कि वो रेलें चलाकर भारत की जनता पर एहसान करते हैं। क्या आप जानते हैं कि भारत के हर हवाई अड्डे पर डिस्पेंसरी होना अनिवार्य है, दवाई की दुकान होना अनिवार्य है, फर्स्ट एड होना अनिवार्य है, यहां तक कि वॉशरूम में सैनिटरी नैपकिन रखे होने चाहिए। लेकिन हवाई अड्डे पर एक बच्ची का बाप चीख रहा था काउंटर पर कि प्लीज मेरी बच्ची के लिए एक सैनिटरी नैपकिन दे दो, वो खून से रंगती जा रही है। और इस देश में सब कुछ सामान्य है, हम भी सामान्य हैं, आप भी सामान्य हैं, क्योंकि हम उन सताए हुए लोगों का हिस्सा महसूस नहीं कर पा रहे हैं जो इस हाल में। हमको और आपको एक ज़ॉम्बी में तब्दील कर दिया गया है, एक ऐसे प्रेत में जिसे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हमारे आसपास के लोग डूबते जा रहे हैं, मरते जा रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा बेटी का ब्लड आ रहा है, नीचे से ब्लड आ रहा है, चाहिए दे दो। इस देश की हुकूमत ने
इस देश के प्रधानमंत्री ने, उसकी बनाई हुई व्यवस्था ने हमको और आपको एक ऐसी स्थिति में लाकर फेंक दिया है जहां हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। शर्म करिए नरेंद्र मोदी, ऐसे रामराज पर लाज आनी चाहिए। चुल्लू भर पानी में आप डूब जाइए, मैं बार बार कह रहा हूं और पूरे होशो हवास में कह रहा हूं, पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। जिस देश का प्रधानमंत्री एक पिता को देश के हवाई अड्डे पर एक सैनिटरी नैपकिन के लिए अपनी बच्ची के लिए तड़पा देता हो, उस देश के प्रधानमंत्री के हिस्से में सिर्फ शर्मिंदगी होनी चाहिए। शर्मिंदा होना चाहिए भारत के हर नागरिक को। दिल्ली से उड़ने वाली इंडिगो की हर फ्लाइट रद्द कर दी गई। एक दिन में स्थिति नहीं पैदा हुई है। इसका मतलब है कि भारत का प्रधानमंत्री बेहोश पड़ा रहता है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि देश किस हाल में चल रहा है। एक हफ्ते से यही स्थिति है। सरकार को पता था कि इंडिगो एयरलाइंस के पास जरूरत भर के पायलट नहीं है, क्रू मेंबर्स नहीं है नई व्यवस्था के मुताबिक। बावजूद इसके नागरिक विमानन मंत्री ने कोई इंतजाम नहीं किया। इंडिगो पूरी बेशर्मी से बुकिंग करता रहा और आज भारत की यह स्थिति हो गई है हवाई अड्डों पर कि एक बाप, खून से लथपथ बेटी का बाप हवाई अड्डे पर दौड़ लगाता है, हाथ जोड़ता है, गिड़गिड़ाता है कि एक सैनिटरी नैपकिन दे दो प्लीज। भाई मेरे बेटी को प्यार चाहिए।